तेली जात को मुंह देख के जतरा खराब हो जाएगा, और जो तेली मर गया उसका हड्डी लेके जादुए दिखाता था कि तेलिया मशान है, जला के राख कर देंगे, और जिंदा तेली के मुंह देखने से जतरा खराब होता है। ये कौन कहा? वोट से वंचित था, जो पानी पीने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, ये सब संविधान से मिला है, बाबा साहब का देन है, इसे मिला है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी हुई है, जिसने संविधान के तहत चुनाव लड़के हमारी जनता को बरगला के धर्म के नाम पर वोट लेकर सत्ता में गया, तो सबसे पहले संविधान को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। संविधान को समाप्त नहीं कर रहा है तो इस देश की राष्ट्रपति जो एसटी समाज से आती हैं, उनका भी मंत्रोच्चार से शुद्धिकरण कराया। जब राष्ट्रपति मंदिर में गए तो बांस से घेरा हुआ था, उसके बाहर ही रहने दिया, मंदिर के गर्भगृह में नहीं रहने दिया। तो हम हिंदू कहाँ हैं? संविधान बाबा साहब ने 74 साल पहले बनाया, लेकिन आज भी हम लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिला। इस समय मंडल आयोग लागू हुआ, जिस समय हमको आरक्षण की व्यवस्था लेनी पड़ी, उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा, हमारे कितने सारे लोग मरे, कितना हल्ला हंगामा हुआ, और आज 10% लोगों के लिए 10% जब EWS लागू हुआ तो कोई जाना भी नहीं और व्यवस्था लागू हो गई। अभी भद्राचार्य जो अंधा है वो क्या बोला? मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये कहिए आप लोग भी तो बोले थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। नहीं, एक चमार का बच्चा ही समझ लीजिए, वो घर का काम कर जाता है, खेती बाड़ी करता है, मवेशी को सब्सिडी करके तब वो पढ़ने जाता है, पढ़ करके वो 55 नंबर लाता है, तुम 60 नंबर लाते हो कुछ नहीं करके। अब टैलेंट किसके अंदर में है? पूरे देश में लागू हुआ था। कुछ लोग हमारे साथ हैं, संविधान दिवस के मौके पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और संविधान के महत्व के बारे में लोगों को बताए हैं। सभा लगाकर इन लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। और ललन साहू जी है जो RJD के नेता है और सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या मकसद है? देखिए, मकसद तो साफ जाहिर है कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जिस संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी वर्ग के, यह देश जो है भिन्न भिन्न जातियों का देश है। इस देश में दमंग जाति हैं जो 85% बहुसंख्यक जो SC ST OBC हैं, उस पर वो अपना आधिपत्य बनाए रखे हुए हैं। इस लोकतंत्र में भी उसका एक ही वजह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसको स्कूल कॉलेज में विषय में पढ़ाने का काम नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया तो जो कॉलेज स्कूल का सिलेबस जो तैयार किया जाता है वो वही मनुवादी, ब्राह्मणवादी और सामंतवादी लोगों के द्वारा होता है। इसलिए बाबा साहेब के संविधान को विषय से, सब्जेक्ट से बाहर रखा, जिसका कारण है कि हमारा 85% संख्या में 30% जो शिक्षित हुए वो संविधान को पूर्ण रूपेण नहीं जान पाए, और जब वो नहीं पढ़ने वाले नहीं जान पाए तो जो अशिक्षित हमारा समाज है 70%, वो कहाँ से जान पाएगा। इसलिए हम लोग ये सामंती जो सरकार, मनुवादी सरकार केंद्र में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू के नाम पर जो वोट लेकर सत्ता में आ गया है, वो इस संविधान को बदल रहा है। इसलिए हम लोग सामाजिक मंच के द्वारा और हमारी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी भी हर एक ब्लॉक में भीम चर्चा, और हम लोग भी संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहेब ने जो संविधान में अधिकार हम लोगों को दिया, वो अधिकार को लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। सवर्णों को भी अधिकार दिया गया है, सिर्फ उसमें आपने बताया कि ये सिलेबस में लागू नहीं है, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, तो आपका मंच लगाने का मकसद क्या है कि इसको आप सिलेबस में लागू करवाएंगे या जन जन तक पहुंचाएंगे लोग संविधान की बात? यही तो है रोना कि
देश में लोग बना दिया मनोवादी सरकार, सामंती का सरकार, वो एनसीईआरटी में नहीं डालेगा। लेकिन बिहार में हमारे समाज का सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और हमारे शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी। उन्होंने घोषणा किया है कि मैं विषय वस्तु में ठीक है। संविधान को पढ़ाने का काम तो आप करूंगा। हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो संविधान में भारत के हर नागरिकों को अधिकार दिया गया है, फिर ये मंच लगाने की क्या आवश्यकता है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि अधिकार दिया गया, अधिकार बचाना है? इसलिए कि यह जो केंद्र में भाजपा की सरकार बनी हुई है, जिसने संविधान के तहत चुनाव लड़के हमारी जनता को बरगला के धर्म के नाम पर वोट लेकर सत्ता में गया, तो वो सबसे पहले संविधान को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। संविधान को समाप्त नहीं कर रहा है तो इस देश की राष्ट्रपति जो एसटी समाज से आती हैं, उनका भी मंत्रोच्चार से क्या शुद्धिकरण कराया। तो इसको आप क्या समझ रहे हैं? वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम जो 200 साल पहले था। हम शुद्धिकरण करेंगे। जब राष्ट्रपति मंदिर में गए तो वो बांस से घेरा हुआ था, उसके बाहर ही रहने दिया, मंदिर के गर्भगृह में नहीं रहने दिया। तो हम हिंदू कहाँ हैं? तब हम हिंदू कहाँ हैं? वहाँ सेंगल, हमारे सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ था, वहाँ सेंगल का यूज किया गया। क्या दिक्कत है सेंगोल से? सेंगोल मनुवादी का है प्रतीक चिन्ह। सेंगोल जो है वो ब्राह्मणवादी का प्रतीक चिन्ह है, पूंजीपतियों का प्रतीक चिन्ह है। इसलिए उसका हम विरोध करते हैं। संविधान को तो मानते हैं, संविधान के आधार पर ही चल रहा है संसद, लोकसभा। संविधान के आधार पर लोकसभा चलाया जा रहा है, लेकिन भीतर से आरक्षण समाप्त कर दिया ना। यूपी में जाके देख लीजिए, आरक्षण तो बढ़ाया जा रहा है सर। नहीं, कौन बढ़ा रहा है? बिहार में बढ़ा। अरे बिहार में आरक्षण तो हमारा लोग है। संविधान के आधार पर बढ़ा ना। संविधान के ही आधार पर बढ़ा। संविधान कहाँ खत्म हुआ? नहीं, चल रहा है। तो हमारा राज्य सरकार ने किया, केंद्र सरकार क्यों नहीं आरक्षण बढ़ा रहा है? देश में सभी नागरिक के लिए संविधान है, तो खत्म कौन करना चाह रहा है? दिक्कत क्या है संविधान? EWS 10% बिना लड़ाई के, बिना धरना प्रदर्शन के ये सरकार बनते भाजपा मोदी की सरकार दे दिया। तो क्या दिक्कत? 10 दिन में, सुन लीजिए, 10 दिन में। और मंडल आयोग लागू करने के लिए 75 साल लगा। और 1990 में ललन साहू लाठी खाया, आंदोलन किया, तब जाके 27% आरक्षण लागू हुआ। जनगणना ये क्यों नहीं कराना चाह रहा है? बिहार सरकार जब जनगणना कराया तो सुप्रीम कोर्ट में केस करने वाला कौन? वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, वही भाजपा वाले लोग हैं जो केस एक तरफ करवाते हैं अपने लोग से, एक तरफ महंत साधुओं से हमारे पूर्वजों को गाली सुनवा रहे हैं। अभी भद्राचार्य जो अंधा है वो क्या बोला? मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये कहिए। आप लोग भी तो बोले थे कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। नहीं, क्यों बोले थे आप लोग? जय श्री राम तो है ही नहीं भैया। लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन कहीं कोई योगदान नहीं हो। वो एक लाइन लेके चलता है मनुस्मृति। हमारे पूर्वज 200 साल क्या था? दलित पिछड़ा जो शूद्र कहलाते थे, सभी के गले में हांडी, पीछे झाड़ू बांधा जाता था। पढ़ने का अधिकार नहीं था। तेली जात को मुंह देख के जतरा खराब हो जाएगा, और जो तेली मर गया उसका हड्डी लेके जादुए दिखाता था कि तेलिया मशान है, जला के राख कर देंगे। और जिंदा तेली के मुंह देखने से जतरा खराब होता है। ये कौन कहा? ये कौन कहा? वही लोग कहें, मनुस्मृति वाले। तो वही मनुस्मृति जब लागू हो जाएगा तो जो ललन साहू से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये ललन साहू नहीं बोलेगा डर से, इसलिए कि हमको जेल में डाल देगा, और नहीं तो गोली मरवा देगा। ये अधिकार आपको ये संविधान देता है? हाँ, ये संविधान जो है, ये अधिकार बाबा साहेब ही देते हैं। ये बाबा साहेब ही अधिकार दिए हैं, और संविधान देता है। और इस संविधान देने की रक्षा करने के लिए पूरे बिहार में भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच और भारत विकास संगम युद्ध स्तर पर, राष्ट्रीय विकास संगम पूरे राज्य में युद्ध स्तर पर अपनों को जगाने का काम
कर रहा है कि हमें संविधान बचाना है। वोट से वंचित था, जो पानी पीने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, ये सब संविधान से मिला है, बाबा साहब का देन है, इसे मिला है। तो संविधान बचाइएगा आप लोग। जी जी तो आपको संविधान की वजह से आप मुखिया बन जी जी, अगर संविधान नहीं रहता तो हम मुखिया नहीं बनते। तो रिजर्व सीट था या सामान्य सीट था? सामान्य जनरल सीट से हम बने। जनरल सीट से आप बने? जी जी। पूरी देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, पूरी कानून उसमें लिखी गई है और उसमें जितने भी जो दलित शोषित कमज़ोर वर्ग है उनका जो मूल अधिकार है जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी लोग यह कार्यक्रम किए हैं, ताकि बाबा साहब का जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे, हर लोगों को समझ में आए कि हाँ बाबा साहब ने हमें क्या दिया। क्योंकि बाबा साहब ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी, सामाजिक न्याय, राजनीतिक बहुत सारे अधिकारों को दिए हैं और उसी अधिकार के बल पर आज हम लोग कहीं खड़े हैं। नौकरियों में आरक्षण की बात होती है, आपको विधानसभा में, लोकसभा में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, सब में बाबा साहब ने उल्लेख किया है कि हमारा समाज कैसे राजनीति में जाएगा, कैसे नौकरी प्राप्त करेगा। इन सारी बातों की जानकारी संविधान में लिखी गई है। संविधान दिवस तो हमें सिर्फ 26 नवंबर को ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम अपनी बस्तियों में जा कर के अपने लोगों को हमेशा इसके प्रति जागरूक करें। क्योंकि संविधान बाबा साहब ने 74 साल पहले बनाया, लेकिन आज भी हम लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिला। बाबा साहब ने हमें समानता शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन 50 साल से बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगा करके सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल की पठन पाठन व्यवस्था ख़राब कर दी और प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट स्कूल इतना बड़ा खोल दिया जिसमें कि हमारे लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। तो कभी भी हमारे लोगों को समानता का अधिकार वो 10% लोग देना नहीं चाहते हैं। आज आप जानते हैं कि जिस समय मंडल आयोग लागू हुआ, जिस समय हमको आरक्षण की व्यवस्था लेनी पड़ी, उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा, हमारे कितने सारे लोग मरे, कितना हल्ला हंगामा हुआ। और आज 10% लोगों के लिए 10% जब ईवीएस की व्यवस्था हुई तो कोई जाना भी नहीं और चुपचाप ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो कोई जाना भी नहीं और व्यवस्था लागू हो गई। तो हमारे लोगों को हर तरह से अब कोशिश यही किया जाता है कि वो ना आगे बढ़े, ना शिक्षा को पा सके। और जहाँ तक नौकरी की बात है, लोग कहते हैं कि हमारे नौकरी में आरक्षण है, लेकिन सरकारी नौकरी में आरक्षण है, लेकिन अब सरकारी नौकरी सरकार निकाल कहाँ रही है, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ आई थी वो व्यापार करने आई थी। आज जो सरकार केंद्र में चल रही है वो व्यापार के नाम पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे 5 अपने गुजरात की कंपनियों को लागू करते जा रही है और सारा प्राइवेट करके। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी 2.5 लाख सैनिक उस समय होते थे और उसके बदले पे वो हमारे शासकों का, एक शासक का साथ दे करके दूसरे शासक का शासन खत्म कराती थी और अपना लगान उससे वसूलना शुरू की। धीरे धीरे यही चीज़ केंद्र सरकार करते जा रही है। आज हमारे छोटे व्यापारी खत्म होते जा रहे हैं। मॉल का कल्चर चल रहा था, पहले कपड़ा में मॉल ब्रांड आया, उसके बाद खाने पीने के सामान में भी अब ब्रांड आ गया। ये चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगी। तो इसमें भी आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं क्या? हम इसमें आरक्षण की मांग हर क्षेत्र में, और हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को, अपने लोग को इतना जागरूक करना है कि हमारा जो पहले जो लेबर का यूनियन होता था वो मजबूत नहीं है। यहाँ जो बेला में फैक्ट्री वगैरह खुल रही है उसमें सारे बाहर के लेबर स्टाफ आ रहे हैं, उसमें हमारा कोई जनप्रतिनिधि बोलने वाला नहीं है। आज 32 साल से हमारे बिहार में गरीबों की सरकार चल रही है। लेकिन ठीक है, संविधान पे बात हो रही है तो आप उधर नहीं जाएं। तो आपको चाहिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए? हर सेक्टर में, जो जिसमें भी व्यापार है, शिक्षा, हर प्राइवेट स्कूल में भी रिजर्वेशन चाहिए हमारे। ओके, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे आखिरी है, एंड करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। ये कह रहे कि हर चीज़ में रिजर्वेशन चाहिए, तो एक एंकर है सुधीर चौधरी आज तक में, वो कहते हैं कि अगर आरक्षण होता तो क्या हमारा इंडिया टीम जो क्रिकेट इतना अच्छा खेल रहा है फाइनल तक नहीं पहुंचता, और आप लोग हर जगह रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, तो उसका सवाल तो फिर जायज़ ठहर रहा है। देखिए, वो कहना चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है टैलेंट को मारता है। इसका भी जवाब हम ही दे रहे हैं। नहीं, हमारा ये कहना है कि भैया एक बंजर जमीन पे जो आप पौधा लगाओगे, एक बंजर जमीन पे जो आप पौधा लगाओगे और एक खाद बीज दे करके जो पौधा लगाओगे, दोनों पौधों के ग्रोथ में अंतर होगा। तो हमें भी वो खाद बीज दो, हमें भी उस लायक बनाओ कि उस पेड़ से ज़्यादा ग्रोथ हम कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ तो कभी कोई प्लांटेशन हुआ ही नहीं, बस एक खाद बीज दे करके उस बंजर जमीन को उगने लायक बनाना है, प्लांटेशन करने लायक उस जमीन को बनाओ और देखो हमारा ग्रोथ। हम कोई नहीं कह सकता है हमारे 500 साल हमने अपने आप को
लंगड़ाते लंगड़ाते चलना सीखा है। जब चलना सीखेंगे ना तो अपने आप दौड़ना सीख जाएंगे। तुम एक बार चलने तो दो, मैं दौड़ के दिखाऊंगा। तुम कहाँ घूम रहे हो कि आरक्षण? लोग कहते हैं आरक्षण का डॉक्टर इलाज नहीं करा सकता है। अरे पढ़ाई हम आरक्षण के बाद भी, एडमिशन होने के बाद वही पढ़ाई MBBS का 6 साल में हम भी कर रहे हैं। तुम्हारा जो डॉक्टर है बिना आरक्षण का अगर जा रहा है तो कोई लंदन से डिग्री लेके नहीं आ रहा है। हम भी जहाँ से डिग्री हम पढ़ के ले रहे हैं वहीं से वो भी ले रहा है, और हम भी पढ़ाई में उतना ही ध्यान दे करके वो डॉक्टर बन रहे हैं। तो हम भी वैसा ही इलाज करेंगे। तुम्हारे कह देने से, 10% लोगों के कह देने से हमारा लोग ऐसा नहीं है कि नकारा है, नालायक है। क्रिकेट हमसे, हमारा लोग जितना क्रिकेट खेलता है, हमारा क्रिकेट एसोसिएशन में भी तुम्हारा इतना वो है, राजनीति है कि हमारे लोग को तो तुम घुसने ही नहीं दे रहे हो। उससे बेहतर लोग खेल रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन कहाँ हो सकता है? उनको एक नाम और है, तिहारी, है ना? हाँ, जानते होंगे आप। उनको जो है कुछ नहीं, एक आपके यहाँ भारत में सोशलिस्ट यानी सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है विवेक कुमार। उनका एक किताब है, JNU के जो है, हाँ JNU के हैं। और एक चीज़ और है, विश्व विख्यात हैं। देखिएगा जो वर्ल्ड रैंकिंग हुई, वर्ल्ड रैंकिंग में उन्हीं का एक नाम है पूरे भारत में। उनकी एक किताब है, हाँ, प्रजातंत्र, दलित और इससे संबंधित, वो ले करके सुधीर कुमार को दे दीजिएगा। जो रिजर्वेशन, ये जिसको टैलेंट कहते हैं ना, टैलेंट मीन्स क्या होता है, उसका मतलब जो है ये नेगेटिव शब्द है। अब उसको टैलेंट मीन्स समझता है, जैसे पढ़ाई वगैरह में भी कहता है नहीं ये रिजर्वेशन वाले आए हैं। एक चीज़ बताइए, अंकन को आप टैलेंट समझ रहे हैं? अंकन और मूल्यांकन 2 शब्द है, ये दोनों का मतलब आप समझते हैं? आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे। अंकन का मतलब होता है जो आप 3 घंटे के अंदर में जो सूचना लिखते हैं उसी को हम अंक देते हैं, और उसी को ये लोग जो हैं टैलेंट मानता है। मूल्यांकन का मतलब होता है जो उस व्यक्ति का या उस बच्चा को या वो जो लर्नर है उसका सोशियो इकोनॉमी बैकग्राउंड को हम देखते हैं, और तब समझते हैं जो ये कितना टैलेंट है। एक चीज़, कोई भी जो एक चमार का बच्चा ही समझ लीजिए, वो घर का काम कर जाता है, खेती बाड़ी करता है, मवेशी को सब चीज़ करके तब वो पढ़ने जाता है। पढ़ करके वो 55 नंबर लाता है, तुम 60 नंबर लाते हो कुछ नहीं करके। अब टैलेंट किसके अंदर में है? वो एक किसान भी है, एक पशुपालक भी है, एक वो जो है एक कुशल कारीगर है जो देश के विकास में काम करता है। तुम बैठ करके सिर्फ उस सूचना को लिखा, तुम्हारे अंदर टैलेंट हो गया। एक व्यक्ति जो कई गुण को जानता है, उसमें टैलेंट नहीं है। इस चीज़ को पहले समझने की ज़रूरत है। और मेनली वो जो है, अभी देखिएगा ना, EWS में आ जाता है ना, उससे ज़्यादा जो है ये क्या बोलते हैं उसको, SC ST वाले आ जाते हैं नंबर लेकर के। उस जगह क्या हो गया, उनकी टैलेंट का जो बुखार है ना वो छूट जाएगा। खाली एक बार चलने तो दीजिए, वो भी छोड़ा देंगे।